गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। चलिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई की तरफ भी ज़बरदस्त रहें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है +2 अकाउंटेंसी में, इशू ऑफ शेयर्स, और उसमें हम आज जो करने जा रहे हैं वो है कॉल्स इन एरियर क्या होता है, उस पर इंटरेस्ट रेट क्या होता है, उसकी एंट्रीज कैसे करते हैं, और फिर कॉल्स इन एडवांस क्या होता है और उसका इंटरेस्ट रेट क्या होता है और उसकी एंट्रीज क्या होती है। चलिए करें स्टार्ट। कॉल्स इन एरियर, बकाया राशि, जिसको अदत्त कहते हैं। अदत्त माने जो पे नहीं किया, अनपेड, इसको हम अनपेड भी कह सकते हैं। एरियर, ये जो एरियर होता है, एरियर हमने बकाया, जैसे किसी को सैलरी मिलती है ना, कोई गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो कभी कभी उन्हें कुछ एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाती है तो कहते हैं उसको एरियर मिला है, लेकिन लोकल भाषा में कई बार इसको एरियल बोल देते हैं। आम लोग जो थोड़ा सा कम ध्यान करते हैं इस बात पर, वो एरियर और अरियल एरियल में कोई फर्क नहीं करते, लेकिन होता है दोनों में फर्क। ठीक है, तो ये एरियर होता है, बकाया, अरियल। तो कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, और उस पर ब्याज। देखिए बच्चों, होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर आपके सामने क्वेश्चन पुट करता हूं कि 2 रुपये, 3 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, टोटल 10 रुपये। ठीक है, अब मान लेते हैं हम इशूड जो है, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड 10,000 शेयर्स of rupees 10 each। ओके, 10 रुपए का एक शेयर है और हमने इश्यू करे। अब देखिए बेटे, ये सब ने दिया, क्योंकि ये तो राशि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो ना दे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एप्लीकेशन मनी ही नहीं देगा तो उसको शेयर ही अलॉट नहीं करेंगे, और शेयर अलॉट नहीं करेंगे तो उसको शेयर मिले कहां से, है ना? तो ये तो सब देते हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये रकम भी सबने दे दी। सबने मतलब 10,000 शेयर्स में। अगर मैं रकम की बात करूं तो 10,000 इंटू 2 20,000 रुपीज यहां मिल गया, 10,000 इंटू 3 30,000 रुपीज यहां मिल गया, और 10,000 इंटू 2 20,000 यहां मिलना है। मिला नहीं का मैंने, लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक बंदे ने गड़बड़ कर दी। एक बंदा कहा मैंने, एक शेयर नहीं कहा। एक बंदे ने गड़बड़ कर दी, ना ये दिया और ना ये दिया, दोनों राशियां नहीं दी, और दोनों नहीं दी, और उसके पास है केवल 1,000 शेयर्स। कितने हैं उसके पास? 1,000 शेयर्स। मतलब जो टोटल 10,000 शेयर्स हैं उसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास 1,000 शेयर्स है, या आप एक व्यक्ति कह लो या कुछ व्यक्ति कह लो, कुल मिलाकर 1,000 शेयर्स पर ये रकम नहीं आई, और कुछ समय बाद हमने ये 3 रुपए मांगे फाइनल कॉल के, तब भी नहीं दिया। तो इसे कहते हैं बकाया राशि। पहले क्लियर कर ले, बकाया किसको कहते हैं? वो राशि, अंश पूंजी की, शेयर कैपिटल की वो राशि जो मांग ली जाए और फिर भी प्राप्त ना हो। याद रखना, मांग ली जाए। अगर बाई दिए हम ये मांगे ही नहीं 3 रुपए तो कोई भी नहीं देगा, तो क्या मैं इसे कॉल्स इन एरियर कहूं? नहीं जी, इसे कॉल्स इन एरियर नहीं कहेंगे। बकाया उसे कहते हैं जो मांगने के बाद भी ना दे, उसे हम बकाया राशि कहते हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, क्या सब लोगों ने नहीं दिया? नहीं नहीं, केवल 1,000 शेयर्स ने नहीं दिया। चलो तो क्वेश्चन करते हैं। तो शुरू से जैसे हम करेंगे, इसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर के बारे में मैं आपको बताऊं, पहले ये 4 एंट्रीज, 2 एंट्रीज की और 2 एंट्रीज की, अब आप कर सकते हैं इनको। मैं इसे छोड़ के चल रहा हूं, थोड़ा स्किप कर रहा हूं। बताइए, पहली एंट्री में आप समझा देता हूं कि शुरू में क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी आएगा। तो बताओ क्या एंट्री होती है?
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर हो तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, और फिर उस पैसे को किस में शिफ्ट कर देते हैं, शेयर कैपिटल में। अगर किसी बच्चे ने पहली बार ये मेरा वीडियो देखा है, स्पेशली इस शेयर्स पे, तो प्लीज वो पीछे से देखें, क्योंकि मैं जो स्किप कर रहा हूं थोड़ा सा समय बचाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो शायद उसे लगेगा कि बोर कर रहे हैं, लेकिन आप पहले पीछे देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तो ये हो जाएगा 2 एंट्रीज। फिर बाद में अमाउंट को शिफ्ट कर देंगे शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद ये एंट्री क्या होगी बताइए, इसकी पहले अलॉटमेंट ड्यू की होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और बाद में जब उसमें पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये 4 एंट्रीज तो आपको आती हैं। अब हम 5th एंट्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, 5th एंट्री, मैं इसको 5th को यूं लिखूं, 5th, ये 5th एंट्री। 5th एंट्री में याद करो क्या करेंगे, आप फर्स्ट कॉल को पहले मंगवा लोगे या पहले ड्यू करोगे, मंगवाएंगे, नहीं ड्यू करेंगे, सर ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री क्या बनेगी, ड्यू करने की एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। क्या कहा मैंने, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ड्यू ऑन। अब एक सवाल दिक्कत करेगा, 1000 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए और जबकि 10,000 टोटल शेयर होल्डर्स हैं, तो ये बताइए हम जब ड्यू करेंगे यानी मांगेंगे, हम 10,000 में से 1,000 छोड़कर 9,000 से मांगेंगे या पूरे 10,000 शेयर से ही मांगेंगे। सीधी सी बात है, आप 10 से ही मांगोगे, जब गड़बड़ होगी तब बाद में देखेंगे, फिलहाल तो आप 10 से मांगोगे, तो मांगिए। तो एंट्री बनेगी ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, किस भाव से मांगेंगे जी, 2 पर शेयर, 2 पर शेयर, ठीक है। तो 10,000 गुना 2, 20,000 रुपये यहां ड्यू हो जाएगा, ओके, ठीक है बच्चों, आगे समझो। अब जब पैसे आएंगे तो पैसे आने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये देखिए, ये फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा ना। अब यहां पर चेंज है, यही समझना है। एक तरीका तो ये है, कितने की ड्यू है, 20,000, आप 20,000 ही लिखिए, ठीक है। क्या लिखा मैंने, 20 का 20। और बैंक में भी 20 आएंगे क्या, नहीं भाई, ये बंदा नहीं दे रहा ना, 1,000 शेयर्स पर 2 के हिसाब से 2,000 रुपए नहीं आएंगे, तो बैंक में आएंगे, 20 में से 2 कम हो गए तो कितने आएंगे, 18,000 रुपीज, क्योंकि बैंक में तो 18 ही आएंगे। अगर पूरे ही आ गए तो फिर बकाया ही कहाँ रहा, तो बेटे 18 आएंगे, ठीक है। अब जो 2,000 रुपये नहीं आया है, 2,000 को आप पता है क्या लिखेंगे, 2,000 को लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बकाया राशि खाता, हो गया, ठीक है। चाहे यहां पे नरेशन में लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन 10,000 में से 1,000 शेयर्स पे आएगा तो 9,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 ईच, 2 रुपए के हिसाब से आए, ठीक। एक तरीका ये, ओके। फिर उसके बाद ये एंट्री नंबर 6 हो गई। फिर एंट्री नंबर 7,
अब आप 3 रुपए को ड्यू करोगे, तो 3 रुपए ड्यू करेंगे तो इसी प्रकार की एंट्री होगी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर कितने पे ड्यू करोगे, वही बात, हम पूरे 10,000 पे ड्यू करेंगे। ऐसा क्यों, मान के चलते हैं शायद अभी भी दे देगा पैसे, थोड़े दिन बाद दे देगा, एक बार तो मान के चलते हैं ना। जब बिल्कुल नहीं देगा उसको वार्निंग देंगे, तब बात की बातें हैं, अभी तो दूर की बातें हैं। फिलहाल सिंपल शायद बाद में दे दे, ऐसा मानते हैं। तो बेटा 10,000 गुना 3 ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच। तो 10 या 30,000 रुपये ड्यू करेंगे और 30,000 यहां पे हो जाएगा। बताइए, क्लियर है? 30,000 हो गए। अब उसके बाद 8th एंट्री, 8th एंट्री में पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये जो फाइनल कॉल है इसके पैसे आएंगे, जैसे पहले किया था वैसे अब करो। हम ड्यू तो करेंगे पूरा 30,000 में से, मतलब कैपिटल जो सेकंड कॉल है वो तो पूरी 30,000, पर क्या बैंक में 30 आएंगे? नहीं, बैंक में कितने कम आएंगे? 1,000 इंटू 3,000 कम आएगा, तो बैंक में आएंगे 27,000, और जो 3,000 फर्क रह गया उसको हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। लो जी, बोलिए बच्चे, ठीक है? अच्छा जी, इसको मैं यहां बंद कर देता हूं और थोड़ा सा इधर स्टार्ट करता हूं। मैं यहां चल जाएगा क्योंकि बाद में समझाने के लिए थोड़ा काम आ जाएगी ये जगह बीच में। बाद में इफ calls in arrear amount received later, then entry will be as, then entry will be, तो एंट्री क्या हो? ये जो पैसे बाकी थे बाद में जब दे दे पैसे, किसी टाइम भी दे दे, उस समय एंट्री क्या करेंगे? हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, कितने पैसे आएंगे? 1,000 शेयर्स पर 2 रुपए ये थे और 3 रुपए ये थे, तो दोनों मिलाकर 1,000 गुना 5,000 रुपए आएंगे। अब वो किस बात के आएंगे? पैसा तो आ गया, पर किस नाम से आएगा? क्योंकि हमने यहां पर उसके नाम का अकाउंट खोल दिया, कॉल्स इन एरियर यहां डेबिट कर दिया 2,000 और कॉल्स इन एरियर यहां डेबिट कर दिया 3,000। ये दोनों देखिए आप, ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है, और जब दोनों डेबिट है तो इकट्ठे हो गए 5,000 डेबिट हो गया, तो 5,000 से कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेरा डेबिट है। तो यहां पर 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट खत्म हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट लीजिए ये हो।
नरेशन क्या बनेगी? कॉल्स इन अमाउंट रिसीव्ड ऑफ कॉल्स इन एरियर। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। क्या बताया मैंने? ये एंट्रीज होंगी और लास्ट में इसका ये जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटे। अच्छा, अब मैं दूसरा तरीका कराने जा रहा हूं, सेकंड मेथड, अल्टरनेटिव मेथड। अल्टरनेटिव मेथड, वैकल्पिक विधि। ये वैकल्पिक विधि क्या है? क्या इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं? यस, बता रहा हूं मैं लिखने कैसे लिखेंगे। ये एंट्री सेम हो जाएगी, सेम, यानी सेम हो गई। इसको सेम लिख दूं, सेम, जैसी ये एंट्री है ऐसी हो जाएगी फर्स्ट कॉलम। जब ये एंट्री की बारी आएगी इस एंट्री की, तो यहां पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, वही 18,000। ठीक है। टू ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। यहां पर आपने फर्स्ट कॉल कितने से क्रेडिट करी थी? पूरी रकम से, जितने से डेबिट थी उतने से कर दी। एक दूसरा तरीका लिखने का है, आप जितना रुपए रहे उतना ही लिख दो। मतलब जहां 20,000 लिखा था वहां उतना ही, जितना मिला है 18,000, बट था तो डेबिट 20,000 पर 18 मिला, 18 से ही। ये दूसरा तरीका है लिखने का। पहले तरीके में आप कॉल्सिनर अकाउंट खोल गए और दूसरे तरीके में कॉल्सिनर अकाउंट नहीं खोलेंगे। तो क्या करेंगे? जितना कमाए बस उतना ही लिख दो। यहाँ पे नरेशन में वही आ जाएगा, सेम अमाउंट रिसीव्ड ऑफ 9,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 ईच, सेम वही, कुछ नहीं। तो क्या फर्क किया मैंने? यहाँ अकाउंट खुल गया, यहाँ अकाउंट नहीं खोलना। यहाँ पे फर्स्ट कॉल को पूरा खत्म कर दिया था, यहाँ खत्म नहीं करना। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री सेकंड कॉल ड्यू करने की, सेम। मैं सेम लिख रहा हूं, आप समझ रहे हो? आपको तो पूरी एंट्री लिखनी है। तो सेम का मतलब है ये यूं का यूं लिखना है, कोई फर्क नहीं आएगा। क्या पूरा ड्यू करोगे? लेकिन जब पैसे आने की बारी आएगी तब फर्क आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक में कितने आएंगे? 27, अब भी 27,000 ही आएंगे। लेकिन जो सेकंड कॉल पूरी 30 की 30 आप कैंसिल करते थे, यहां 30 नहीं, बस 27,000 है तो 27। क्या फर्क है इन दोनों मेथड्स? फर्क बताऊं? बस यहां कॉल्सिनर अकाउंट खोल दिया जाता है, यहां भी खोला जाता है। इस मेथड में कॉल्सिनर अकाउंट नहीं खोला जाता। ठीक, तो अब देखिए, इफ कॉल्स इन एरियर अमाउंट रिसीव्ड in alternative method, then entry will be ये एंट्री जब पैसे आएंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है बेटे, क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। कितना आएगा? वही 5,000। 5,000 टू क्या होगा? सोचो सोचो। पहली बार में हुआ था बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट,
लेकिन मैंने अल्टरनेटिव मेथड में तो कॉल्स इन अकाउंट का खाता ही नहीं खोला, और जो नहीं खुला उसको खत्म कैसे करोगे? जिसका जन्म नहीं हुआ उसको मारोगे कैसे? यानी मरने के लिए पहले जन्म होना जरूरी है। तो मैं कह रहा हूं यहां तो डेबिट था कॉल्स इन एरियर, इसलिए हमने इसको खत्म कर दिया। यहां कैसे करोगे? तो आप पता क्या करेंगे, गौर करो। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉल को कम किया था और यहाँ पे सेकंड कॉल को कम किया था, तो आप यहां पर दोनों लिख दीजिए, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये लीजिए, तो 5000 है, तो उसमें से 2000 तो पहले का है, 2000 तो पहले का और 3000 बाद का, ऐसे करके दोनों 5000। ठीक है, आगे समझे बेटे? अब बताइए जिसको नहीं आया, क्या फर्क देखा? मेन फर्क यही था दोनों में, अगर अकाउंट खुला है तो अकाउंट बंद होगा, और अगर नहीं खुला है तो भाई जो पैसे आए हैं उन्हीं नामों से, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कॉल कम क्रेडिट थी, 18,000 यहाँ क्रेडिट है, 2,000 यहाँ क्रेडिट होगी, टोटल 20 क्रेडिट होगी, और डेबिट कितनी है? 20। इसी तरह से ये 3,000 यहाँ क्रेडिट होगी, और आपकी यहाँ पर कितनी क्रेडिट हो रखी है? 27। तो 27 और 3 30 हो गया, 3 30 क्रेडिट और 30 मेरे डेबिट हो गया। ठीक है बेटे, तो ये था आपका कॉल्स इन एरियर। अब आपके मन में सवाल आता होगा, सर कौन से मेथड से करूं? एक, आपको दोनों सीखने पड़ेंगे, एक से काम नहीं चलता, ज्ञान आपको दोनों का होना चाहिए। पता नहीं कब कौन से रास्ते से सवाल पूछ ले। आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे हमें दोनों मेथड्स का पता होना चाहिए, ये हो तो ये करेंगे, ये हो तो ये करेंगे। अब रही बात दूसरी, ज़्यादातर क्वेश्चंस में हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? यदि क्वेश्चन कुछ नहीं कहता तो हम क्या मेथड यूज करेंगे? हम अल्टरनेटिव मेथड का यूज करेंगे, हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलेंगे। हम ज़्यादातर क्वेश्चंस में इसी मेथड को यूज करेंगे। किसको? जो बाद वाला बना है जिसमें कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं लिखते। ठीक है, अब अगली बात, अगर कल को ये जैसे कोई व्यक्ति लेट पैसे दे रहा है, दे तो रहा है ना, तो क्या इसको माफ कर दिया जाए, बस पैसे पैसे ले ले? अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका मतलब बाकी लोग भी सोचेंगे ये बढ़िया काम है भाई, टाइम पे पैसे मत दो, लेट दे दो और जमा हो जाते हैं। तो क्या करें? तो यहां पर क्या किया जाता है, इनसे इंटरेस्ट वसूल किया जाता है। अगर कंपनी चाहे तो कंपनी कर सकती है, वो अपना रेट तय कर सकती है, और अगर रेट तय नहीं है तो ऐसी कंडीशन में टेबल 1 या शेड्यूल 1 है और उसके अंदर टेबल F है, उस टेबल में इसके बारे में लिखा है कि आप 10% तक इंटरेस्ट लगा सकते हैं पर एनम। जो इंटरेस्ट रेट होगा, कहां पे लिखूं बेटा, जगह नहीं है मेरे पास, यहां पे लिख दूं इंटरेस्ट रेट्स मैक्सिमम 10% पर एनम। ये मैक्सिमम 10% का मतलब है 10% तक लगा सकते हो, आप कम कर और भी कम कर सकते हो, वो तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, और पुराना जो एक्ट था 1956 का, वो 10 की जगह 5% था तब उसमें। तो जब 2013 में एक्ट बना तो उन्होंने कहा तो बहुत पुराना रेट है 5% पर एनम का, उसको दुगना कर दिया उन्होंने, तो दुगना 10% हो गया। ठीक है बेटा, दो बातें हो गई। अब तीसरी बात, सपोज अभी पैसे नहीं आए, मतलब अभी का मतलब है जिस तारीख को हम अकाउंट बना रहे हैं तब तक ये पैसे नहीं मांगे गए, मतलब मांग तो चुके हैं लेकिन उन्होंने दिया नहीं, और अब हमें इसे बैलेंस शीट में शो करना हो तो क्या करेंगे? तो क्योंकि ये हमें ये पैसे आए नहीं है, कॉल्स इन एरियर है, तो बेटा ये जो आप बैलेंस शीट में आपने शेयर कैपिटल का बनाया था ना,
शेयर होल्डर फंड और उसमें शेयर कैपिटल। तो उसमें सबसे लास्ट में जो मैंने बना के दिखाया था उसमें एक जगह लिखा हुआ था लेस कॉल्स इन एरियर। सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइबर होते हैं सब्सक्राइब कैपिटल उसमें लेस करके दिखाना पड़ता है। जो जो लिखा होता है दो पार्ट्स में होते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल, फुल्ली पेड। ये तो है ही नहीं फुल्ली पेड, क्योंकि फुल्ली पेड ही होता तो ये समस्या ही कहाँ से आती। और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, उस रकम में से ये घटा के दिखाएंगे। अब कब घटाएंगे? जब पहले मेथड का यूज करेंगे या दूसरे का। बेटा मेथड करो कोई भी यूज, घटाना पड़ेगा कॉल सिनेरियो के नाम से। अगर अकाउंट बनाए तब भी कॉल सिनेरियो लिखना है, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आप तब भी कैलकुलेट करके यहीं से भी तो हो जाएगा। 1000 पे 2 यहाँ नहीं मिले, 3 यहाँ नहीं मिले तो 5000, 5 रुपये 5000 हो गए। तो यहाँ से भी पता चला 5000 कॉल सिनेरियो है, चाहे आपने अकाउंट खोला है चाहे आपने अकाउंट नहीं खोला है। ओके बेटे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। अभी क्या करवाया था इससे पहले? कॉल्स इन एरियर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। अब क्या करवा रहे हैं? कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। अब समझिए, इशूड एंड सब्सक्राइब 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी के 10,000 शेयर इशू है। मिस्टर अमर होल्डिंग, होल्डिंग माने जिसके पास है, होल्ड माने रखना, पकड़ के रखना। होल्डिंग 1000 शेयर, जिसके पास है 1000 शेयर्स हैं। पेड बोथ कॉल्स, दोनों कॉल दे दी, बोथ कॉल्स अमाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। उसने दोनों कॉल्स का पैसे पहले दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि कंपनी ने टाइम टाइम पर पैसा मांगना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि आज तो उनके पास पैसा है, लेकिन हो सकता है कि जिस वक्त कंपनी पैसा मांगे और उस वक्त उनके पास पैसा ही ना बचा हो, तब क्या करेंगे? तो इसलिए कुछ लोग पहले ही दे देते हैं एडवांस। हो सकता है किसी को विदेश जाना हो और वो ये सोच रहा है कि हमारा पूरा परिवार विदेश चला जाएगा, और उस दौरान कंपनी पैसा मांगे और हमारे घर लेटर आए और कोई लेटर रिसीव करने वाला ना हो और पैसा हमें मैसेज ना मिले, तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में कंपनी कॉल करेगी, 1-2 बार इनवाइट वो करेगी, एप्लीकेशन वो देगी, आपको नोटिस देगी, और अगर आपका पैसा नहीं पहुंचा तो आपके शेयर जब्त हो जाएंगे। तो ये भी डर होता है, इसलिए लोग पैसा, कुछ लोग, मैं सबकी नहीं कह रहा, कोई व्यक्ति अपना एडवांस दे सकता है। तो इसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब दोनों में फर्क क्या है? कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस में फर्क क्या है? आप कहोगे सर क्या फर्क? सिंपल है, अगर पैसा नहीं आता तो कॉल्स इन एरियर और एडवांस आ जाए तो कॉल्स इन एडवांस। नहीं बेटे, यही तो फर्क बताने जा रहा हूं। क्या फर्क है बेटे? अगर उसने ये पैसा नहीं दिया, ये कौन सा है? अलॉटमेंट। और अगर ये भी नहीं दिया, अरे भाई ये तो हो ही नहीं सकता ना दे, इसकी तो सोचना ही बेकार है, ये तो 100% मिलेगा। ठीक है, कोई व्यक्ति ये पैसा दे दे, ओके, ये ना दे, इसको क्या कहेंगे? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर की हिंदी सही है बकाया राशि। बकाया राशि ये ना दे, ये क्या कहेंगे इसको? कॉल्स इन एरियर। ये ना दे, क्या कहेंगे इसको? बकाया राशि। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर। यानी यदि कोई रकम मांगी गई है और वो नहीं देता, चाहे वो अलॉटमेंट की है और चाहे वो कॉल्स की है, तो उस सब का नाम एक ही है, कॉल्स इन एरियर, बकाया राशि। क्लियर है बच्चों? अब हम कॉल्स इन एडवांस पे करें। अगर कोई व्यक्ति ये पैसे भी एडवांस दे दे, ये भी एडवांस दे दे, ये भी एडवांस दे दे, और उसके पास शेयर्स कितने हैं? 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स, तो उसने कितने एडवांस दे दिए? 3000 ये हो गए, 2000 ये हो गए, 3000 में अगर बात करूं तो अलॉटमेंट के 3000 दे दिए और कॉल्स के 5000 दे दिए, कुल मिला के 8000 दे दिए। तो बेटे 8 के 8 को कॉल्स इन एडवांस नहीं कहते। मतलब
अगर कोई व्यक्ति अलॉटमेंट का पैसा एडवांस में भी दे दे तब भी वो अलॉटमेंट का ही कहलाएगा, उसे कॉल्स इन एडवांस नहीं कहते, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस की हिंदी देखिए, अग्रिम याचना, एडवांस में कॉल। तो कॉल्स इन एडवांस का मतलब होता है अगर कॉल का पैसा एडवांस मिला है, अलॉटमेंट का बिल्कुल नहीं। अलॉटमेंट का मिल जाए तो उसे तब भी अलॉटमेंट कहेंगे, यहाँ पे मिलेगा तब भी अलॉटमेंट, और अगर पहले मिल जाए तब भी अलॉटमेंट। लेकिन कॉल का पैसा चाहे इसका चाहे दोनों का अगर पहले मिल जाए, पहले मतलब चाहे यहाँ मिलो चाहे यहाँ मिलो, चाहे इस कॉल का पैसा यहाँ मिलो, मतलब 1 महीने पहले 2 महीने पहले कभी भी मिले तो उसे कॉल्स इन एडवांस कहते हैं। तो पहले फर्क क्लियर करोगे, क्लियर हो गया कि कॉल का पैसा यदि एडवांस मिले तो उसे कॉल्स इन एडवांस कहेंगे, अगर अलॉटमेंट का पैसा एडवांस मिले तो उसे कॉल्स इन एडवांस नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा ये भी ना दे, ये भी ना दे, ये भी ना दे, तो सबको एक ही टोकरी में डाल देंगे, जिसका नाम क्या है, कॉल्स इन एरियर, क्योंकि उसकी हिंदी है बकाया राशि। बकाया राशि माने जो भी नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? तो बेटे इसको तो कहते हैं। लेकिन अब मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि ये तो दे दिया, मिस्टर अमर होल्डिंग 1000 शेयर पेड बोथ कॉल्स अमाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट के समय दिया है, तो यहां पर दिया है। अब थोड़ा मेरे सिंबल सीखिए, जो मेरे सिंबल हैं बेटे वो आपको समझने पड़ेंगे। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो जो मेरे तरीके हैं, ये जो समरी से ये समझना पड़ेगा। ये जो मैं एरो एग से लगा रहा हूं, इसका मतलब है ये पैसा पहले ही मिल रहा है, और जहां पे मैंने एरो रोक दिया, मैंने कहा यहां पर मिला है, अगर यहां मिलता तो मैं एरो को यहां तक ले जाता, ठीक है। और इसके नीचे मैंने लिख दिया अमर 1000 शेयर्स। अब इसका मतलब क्या है, अमर ने दोनों कॉल के पैसे एडवांस दे दिए। आप अमर है, आपका नाम क्या है, पंकज, तब भी आप अमर है। आपका नाम क्या है बेटे, नेहा, तब भी आप अमर है। यानी जो भी स्टूडेंट है अपने आप को थोड़ी देर के लिए अमर समझे, ओके। यानी ये व्यक्ति आप हैं, सपोज। अब देखिए बेटा, कंपनी ने आपको कितने शेयर दे रखे हैं, 1000, ओके। तो आपने शुरू में कितने रुपए भेजे होंगे, आपने, बाकियों की छोड़ दो, आपके पास कितने शेयर है, 1000, तो आपने भेजा होगा 1000 इंटू 2000, ओके। फिर कंपनी ने मांगे होंगे 3 रुपए। कंपनी ने कहा होगा सर मिस्टर अमर 3000 रुपये दे दो आप, क्योंकि आपके पास 1000 शेयर है। तो आप कितने भेजोगे, 3। अगर 3 ही भेजे तो फिर एडवांस कहां से हुआ? आपने पता क्या किया, सर ये लो 3000 और ये लो आगे के 3 और 2 5000, ये भी ले लो और ये भी ले लो, तभी तो एडवांस बनेगा। अगर कोई बच्चा ये पैसे तो दे नहीं, किसके, अलॉटमेंट के, और ये दोनों पकड़ा दे, तो लेने वाला भी कहेगा मैं ऐसे कैसे ले लूं, पहले तो आप अलॉटमेंट के पूरे करो, उसके बाद सोचूंगा जो फालतू होंगे। तो बेटे अगर आप पैसे भेजोगे तो आप 3 2 5 और 3 8 और 1000 शेयर है तो 8000 रुपये भेजोगे यहाँ, जिसमें 3000 का तो समय ही आ गया लेने का, और ये पैसे आपने एडवांस दे दिए। अच्छा, इसके ऊपर मैंने डेट डाल दी, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, ये मैंने बराबर 3 महीने कर दिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि डेट ऐसे फिक्स हो, ठीक है। अच्छा चले बेटे क्वेश्चन में, तो सारी लड़ाई जो है यहां पर है। तो पहली एंट्री में छोड़ रहा हूं, किस बात की, एप्लीकेशन मनी की। कितने शेयर्स पे आएगा पैसा, 10,000 शेयर पे, 10,000 इंटू 20, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20,000 आएगा। फिर शिफ्ट भी कितना हो जाएगा, ट्रांसफर कितना होगा शेयर कैपिटल में, वही 20 का 20, ठीक है। 2 एंट्री खत्म। तीसरी एंट्री से चालू करते हैं। मेरी थर्ड एंट्री होगी, यहां पे करूं, ये मेरी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में क्या करेंगे हम, अलॉटमेंट ड्यू। अब ड्यू का मतलब हम तो ये सोच के चलेंगे ना कि लोग उतना ही देंगे, वो तो उनकी मर्जी है, पता नहीं किसका मन कर जाए देने का, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो ना दे। तो हम तो यही सोच के चलेंगे जितने लोगों ने शेयर, जिनको हमने शेयर अलॉट कर दिए हैं, यानी शुरू में जिन्होंने अप्लाई किया, और अगर वो हमारी लिमिट में मैंने कह रखा है इशूड एंड सब्सक्राइब 10,000 ही, तो हम तो 10 ही मान के चलेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट, तो क्या करेंगे एंट्री, इक्विटी शेयर
allotment account debit to equity share capital account due on 10,000 shares at the rate of 3 each। तो 10 दिया 30,000 यहाँ पे ड्यू होंगे। ठीक है बच्चे, क्लियर है सबको? अब उसके बाद फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में जब पैसे आएंगे तो पैसे आने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मैं अलॉटमेंट को ALLOT लिख दूं, थोड़ा समय बच जाएगा। अब आपको समझ में आने लग गया होगा। ठीक है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा बेटे? बैंक में 30 तो आएगा ही, प्लस और फालतू आएगा। तो बेटे 30 तो आएगा आपका अलॉटमेंट का, है ना, लेकिन प्लस बैंक में 30 नहीं आएगा, फालतू आएगा। कितना फालतू आएगा? अमर ने दिए है, आप है ना अमर, तो 3 और 2 5, 1000 गुना 5 5000 रुपये। तो आपके यूं समझ लीजिए 2000 रुपये प्लस 3000 रुपये, ये दोनों मिलाकर ये फर्स्ट कॉल वाले और ये सेकंड कॉल वाले, ये समझाने के लिए ब्रैकेट में डाल रहा हूं मैं, ये फर्स्ट वाले और ये सेकंड वाले, ऐसे करके टोटल कितने आएंगे? 35,000 रुपये। टोटल कितना हो जाएगा? 35। ऐसे लिखते नहीं है, वो तो पता ही होगा आपको, ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक बार क्लियर हो जाए, फिर तो आप कर सकते हो। तो 35,000 आएंगे, पर आपके अलॉटमेंट के तो 30 ही आएंगे, 30 से ज्यादा अलॉटमेंट थोड़ा आ सकती है। तो 5 फालतू जो आए, उस 5 को आप लिखेंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट 5,000। लो ये ठीक है बच्चा, आगे समझो। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस। अब आप फिफ्थ एंट्री करेंगे। फिफ्थ एंट्री में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। अब थोड़ा इनको याद कर लीजिए, क्योंकि अब और स्पीड बढ़ेगी तो आगे आगे ये एंट्री अभी छोड़ देंगे, हम मेन पॉइंट पे आना शुरू कर देंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बताइए ड्यू कितने पर करेंगे? कम पे करेंगे, क्योंकि 10,000 शेयर थे, 1,000 के तो पैसे आ गए। नहीं भाई, आपने कौन सा उनके 1,000 का पहले से आपने ड्यू कर लिया था? जब यहाँ पे ड्यू किया था तो आपने तो 10,000 से किया था। तो बेटे 1,000 का तो आपने सोचा नहीं था। तो हाँ, यहाँ पर आप जो फर्स्ट कॉल है वो आप करेंगे ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 ईच। क्योंकि फर्स्ट कॉल तो 2 रुपए की है ना बेटा, तो 2 के हिसाब से करेंगे। तो 10 दूनी 20,000। बताओ बेटा, क्लियर हुआ? 20,000 ड्यू होगा। अब जब पैसे आएंगे 6 एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट, अब बैंक को बी के कर देता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब फर्स्ट कॉल देखिए, फर्स्ट कॉल में से ऐसा कोई है जिसने नहीं दिया, क्योंकि अभी इससे पिछले क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था ना कि कौन सी नेरियर कम कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया था कि हम कौन सा अल्टरनेटिव मेथड यूज करेंगे जिसमें उतना कम करके लिख देंगे। याद आया? तो ऐसा अभी तो इस सवाल में ऐसा हमने करा नहीं, तो हमने कहा नहीं जी ऐसा कोई नहीं है जिसने ना दिया हो। हाँ, ऐसा है जिसने ना नहीं और एक्स्ट्रा दिया है। तो बेटे फर्स्ट कॉल तो पूरी 20 की 20 होगी, और बैंक में क्या 20 आएंगे? 20 नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? जब मैं सोच के चलूंगा लाओ भाई 10,000 गुना 2 20,000 आएंगे, तो आप अमर थे ना, तो आप अब भी पैसे दोगे? आप तो जहाज के द्वारा दूसरे देश में चले जाओगे घूमने के लिए, क्योंकि आपने तो पहले एडवांस दे दिया, आप तो निश्चिंत है, दे चुके, तो अब थोड़ा दोगे।
इसलिए बैंक में इस वक्त 20 नहीं आएगा। बैंक में 20 में से कितना कम आएगा? आपने कितने दे रखे थे, याद करो कितने रुपए दिए थे? 5000। तो कितने कम हो जाएंगे? 5000। अरे नहीं, आपने 5000 जो दिया था, तभी तो मैंने यहाँ पे दो टुकड़े करके दिया था कि 2000 फर्स्ट कॉल के दिए थे, 3000 सेकंड कॉल के दिए थे। मैं मना नहीं करा कि आपने 5 नहीं दिए। 5 में से 2 यहाँ एडजस्ट होंगे और 3 बाद में एडजस्ट होंगे। इसलिए बेटे यहाँ पे 5 नहीं, कितने? 2000 कम होंगे। ऐसा पेपर में करके दिखाना नहीं है, आप सीधा ही इसको 18,000 लिखेंगे। पहले आप समझे तो सही ना। जब आपके समझ में आ जाएगा आप कर दोगे काम को। पर यहाँ क्लियर तो हो जाए क्या किया है कि 20,000 में से 2000 रुपए ये फर्स्ट वाले, ये वाले पैसे नहीं आएंगे तो 18 आएंगे। तो फर्स्ट कॉल 20 की क्रेडिट हुई और बैंक में 18 आए, तो 2000 डेबिट साइड में कम रह गए। 2000 आप डेबिट पता क्या करोगे? जो कॉल्स इन एडवांस था उसको खत्म करोगे। यहाँ पर क्या था? ये क्रेडिट, तो इसको करोगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2000। बस हो गया, ठीक। अब उसके बाद 7th एंट्री यहां कर दूं मैं। 7th एंट्री यहां कर देते हैं। किस बात की एंट्री? सेकंड कॉल ड्यू करने की। तो करें इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना बेटे? 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे मैं इक्विटी लिखना भी छोड़ूंगा क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है इन चीजों में, आपके समझ में आ जाना चाहिए। तो ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच। वही बात, हालांकि पैसे पहले आए हुए हैं लेकिन मैंने कैपिटल कब क्रेडिट की थी इसके नाम की? मैंने तो नहीं करी, अब करूंगा कैपिटल को क्रेडिट। 10,000 इंटू 30,000, तो 30,000 ये होगा, 30,000 ये, ठीक है जी, 30,000 रुपये। अब उसके बाद 8th एंट्री, पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब फाइनल कॉल ऐसा कोई है जिसने ना दिया हो, ध्यान से सुनना, ना दिया हो। मेरे इस क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं है ना दिया, हाँ ऐसा है जिसने एडवांस दे दिया। एडवांस देना दे तो दिया ना दिया हो ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए वो तो मैं कम करूंगा ही नहीं। तो पूरे के पूरे 30,000 रुपये यहाँ पे आपके क्रेडिट हो जाएंगे, यहाँ पर 30,000। पर बैंक में 30,000 नहीं आएंगे क्योंकि बैंक में तो कितने कम आएंगे, अब तो समझ में आ गया होगा। 3,000, 1,000 इंटू 3, आप वाले 3,000 रुपये कम हो जाएंगे बेटा, तो कुल मिलाकर 27,000 रुपये आएंगे। तो आपको 3,000 और डेबिट करने पड़ेंगे। वो किस नाम से करने पड़ेंगे? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अब देख लो, आपने यहां पर कॉल्स इन एडवांस 5,000 क्रेडिट किया था, है ना, जिसमें 2,000 फर्स्ट कॉल के थे और 3,000 सेकंड कॉल के थे। ओके, इसमें से कॉल्स इन एडवांस 2,000 हमने यहां डेबिट कर दिया और 3,000 कॉल्स इन एडवांस यहां डेबिट कर दिया। 5,000 क्रेडिट था, 5,000 डेबिट है, खत्म हो गया, खत्म, बस। अब रही बात मेरी इंटरेस्ट देयर ऑन, इस पर ब्याज की। अगर कोई व्यक्ति एडवांस में पैसा दे देता है, कॉल्स का पैसा, तो क्या उसको ब्याज दें? पहली बात, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस बात के लिए रजामंदी हो, उसमें लिखा हो कि हाँ हम ब्याज देंगे, और या रेट भी लिखा हो किस रेट से देंगे। और अगर नहीं लिखा तो टेबल वही शेड्यूल 1 टेबल F जो सेक्शन ये कंपनी एक्ट है 2013, इसके अंतर्गत आपको 12%
पर एनम तक ब्याज देने का अधिकार है। ठीक है, तो मैक्सिमम 12% करना है। तो वहां कितना था इंटरेस्ट रेट? 10%। यहां पर इंटरेस्ट रेट जो है मैक्सिमम 12% पर एनम। ये पर एनम जरूर लिखना भाई। पर एनम का मतलब साल के, साल का मतलब है भाई 6 महीने रखे तो 12 का आधा ही तो होगा, 3 ही में रहेगा और उसका आधा हो जाएगा, और अगर 1.5 साल हो जाए तो और ज्यादा हो जाएगा। वो तो डिपेंड करता है कितना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? अब रही बात इसकी एंट्री कैसे करते हैं ब्याज की, तो वो भी सिखा देता हूं। चलिए हम इन्हें ब्याज देते हैं, तो ब्याज उसमें मैंने पीछे भूल गया है ब्याज लिखना, अब उसको भी समझ में आ जाएगा, ये भी समझ में। ब्याज आपको यहां मिलना है या देना है? आपको मतलब कंपनी को, यहां पर कंपनी ब्याज देगी और कॉल्जिन एरियर में ब्याज मिलना था, तो दोनों समझ में आ जाएगी, उल्टे होंगे। पहले यहां पे देख लेते हैं। यहां पर जब ब्याज देना है तो इंटरेस्ट हमारे लिए नुकसान है, इसलिए इंटरेस्ट को हम डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अकाउंट डेबिट टू sundry members। ये sundry मेंबर क्या है भाई? विविध मेंबर, सदस्य। अब यहां पे किस किस का नाम लिखूं मैं, तो इसलिए हमने मेंबर लिख दिया भाई, विविध मेंबर जो है। अब कितना ब्याज, ये भी चेक करें। पहली बात, एक मैंने इससे पहले थोड़ी देर पहले किया था, अगर यहां पर पैसा एडवांस आता इसका अलॉटमेंट का भी, फर्स्ट कॉल का भी, सेकंड कॉल का भी, मान लो आप शुरू में दे देते, तब भी मैंने एक बात कही थी, ये जो 1000 गुना 3 3000 आता है, क्या इसको कॉल्स इन एडवांस कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते। तो इसको कॉल्स इन एडवांस तो कहते ही नहीं। और अब और खास बात सुनिए, अगर कोई बंदा ये पैसे एडवांस दे दे, वैसे तो रूल है कि कंपनी वो पैसा वापस दे देती है, लेकिन फिर भी अलॉटमेंट करने तक तो थोड़ा रोकना पड़ता है, क्योंकि जब तक अलॉटमेंट नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा क्या हिसाब किताब करना है। तो बेटा ये पैसा अगर एडवांस भी आ जाए तो भी कंपनी कॉल अलॉटमेंट के पैसे पर ब्याज नहीं देती। क्या कह रहा हूं मैं? ये छोटी छोटी चीजों से मैं ना बहुत बड़ा क्वेश्चन तैयार करने जा रहा हूं। स्लो चल रहा हूं, लेकिन हर समय एक स्टेप ऊपर जा रही है। मैंने कहा अगर कोई अलॉटमेंट का पैसा एडवांस भी दे दे तो भी उसे कॉल्स इन एडवांस तो कहते ही नहीं। क्या कहते हैं? अलॉटमेंट ही कहते हैं। चाहिए, हाँ तो चाहिए, और उस पर ब्याज भी नहीं देते। ये तो बड़ा जुर्म कर रही है कंपनी, ब्याज नहीं दे रही, क्योंकि 3 महीने का ब्याज खा गई कंपनी। नहीं भाई, नहीं खाया। देखिए बेटा, कंपनी ने यहां पैसा मांगा, 3 महीने उसको अलॉटमेंट करने में लगे। 3 महीने तो कंपनी खुद के सिस्टम में लगी होगी, किससे पैसा आया, कितना आया है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हुआ कि नहीं, अलॉटमेंट कैसे करनी है, अगर बहुत ज्यादा शेयर्स के लिए पैसा आ गया तो किसको शेयर्स देना है, वो सारे झमेले में लग रही होगी। तो वो पैसा कंपनी में तो कहीं, कंपनी ने भी तो कहीं यूज नहीं किया। तो आप गलत कह रहे हैं कि कंपनी इस पर ब्याज दे। ठीक है, अब क्योंकि यहां तक रखने के बाद अगर ये पैसा एडवांस है तो इस पर देगी ब्याज। अब और सुन लो, अगर ये दोनों पैसे भी यहीं दिए होते, यहीं दिए होते, मतलब 1 जनवरी को दिया होता, तब भी ब्याज का मीटर अलॉटमेंट की डेट के बाद शुरू होगा। कई बातें बता दी बेटा मैंने आपको, छोटी छोटी है लेकिन बहुत सारी बता दी। इसका पैसा एडवांस मिल जाए तो भी ब्याज नहीं देना, इन दोनों का पैसा एडवांस मिल जाए तो देना है, देना है। लेकिन उसका ब्याज का मीटर कहां से चालू होगा? उसका मीटर अलॉटमेंट की डेट से चालू होगा, इससे पहले का नहीं। क्योंकि मैंने पहले बताया ना, इतनी देर तक तो कंपनी खुद ही कंफ्यूज होती है। ठीक है, और क्या किसी का एडवांस पैसा रख सकती है? वो भी नियम बता दिया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर अलाउ करता है, और कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था कि भाई अगर फालतू पैसा आ गया, बाय द वे आपका फालतू बन गया, तो हम वो पैसा रख सकते हैं। अदरवाइज अलॉटमेंट, ये कॉल्स का पैसा तो रख भी नहीं सकती कंपनी, उल्टा देना पड़ता है। लेकिन बाय द वे
ऐसा है आर्टिकल में तो दे सकती है, रख सकती है पैसे को और उस पर ब्याज दे देगी। तो देखिए बेटा, यहां से ब्याज का मीटर चालू होगा। अब ये देखिए, इस 2000 पे तो यहां तक का ब्याज, यहां से लेके यहां तक कितना टाइम हुआ बेटे? 1 अप्रैल से 1 जुलाई, कितने महीने? 3 महीने का ब्याज। करें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट? ये एंट्री करनी है ना मुझे, यहां पे कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? यहां पर कितना एडवांस है? 1000 शेयर है ना, याद रखो, और 1000 दूनी 2000 रुपए, तो आपका 2000 पहले गुना 1000 शेयर गुना 2 ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2, 2000 रुपए पर। अगर मैं क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा क्या रेट देना है, तो फिर आपको बता दिया 12%, 12%, तो 12% देंगे। लेकिन मैंने साथ में पर एनम बोला था, इस पे विशेष जोर देने को कहा था। 12% नहीं देंगे, साल का 12 देंगे। अब कहां से मीटर चालू होगा? 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक। टाइम जो है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जुलाई, तो 3 ही महीने तो हुआ, तो 3 महीने का हुआ तो 3/12, 12% तो साल का होगा और 3 महीने का 3/12। अब वो काट पीट के जो भी बन जाए, जैसे 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 20 या 60 रुपये हो गया भाई। लो जी, 60 रुपये तो ये हो गया। एक तो ये ब्याज देना है। दूसरा, ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 ईच, तो 3000 रुपये पर 3000 पर, यहां तक दिख रहा है बेटे? यहां तक मुझे लगता है दिख रहा है शायद। चलो मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा, थोड़ा और इधर ले लेता हूं। 3000 पर वही 12% रेट, गुना कब से कब तक ब्याज? यहां से यहां या शुरू से? देखिए दूसरे पर भी यहीं से, क्योंकि पैसा तो एडवांस आया हुआ था, यहां से लेकर यहां तक। तो 1 अप्रैल से फ्रॉम 1 टू 1 अक्टूबर, तो अप्रैल से अक्टूबर तो 6 महीने हो जाएंगे। पूरा अप्रैल, पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लेकिन अक्टूबर नहीं, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो पैसा मांगना ही था, तो 6 महीने बनते हैं, तो 6 मंथ का, तो 6/12, और 12 से 12 कट जाएगा, और 2 जीरो से कट जाएंगी, और 30 का 180, तो कुल मिलाकर 60 प्लस 180, 240 रुपये ब्याज है क्या बेटा? 240 इंटरेस्ट, बस ये लो 240 रुपये ब्याज होगा। ठीक, अब बाद में जब पे करेंगे, एक बार तो इस अकाउंट में रख देंगे सबका, और बाद में जब पे करेंगे तो सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट 240, और बैंक से भी कर देंगे टू बैंक 240 पे होगा। देखिए सन्ड्री मेंबर से सन्ड्री मेंबर का खाता खत्म हो गया, यानी मैंने दोनों को काट दूं, कट गया। बैंक की कहानी तो चलती रहती है, बैंक नहीं कटता। बैंक का तो, क्योंकि बैंक में केवल शेयर इशू करने से पैसा थोड़ा आता है। माल बेचा तो आ गया, प्रॉपर्टी बेची तो आ गया, और माल खरीद लिया तो चला गया। तो बैंक में तो पता नहीं कितनी आइटमों से आता जाता है, जिससे बैंक अकाउंट बंद नहीं होगा। हाँ, कम ज्यादा होता रहेगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस ये बिजनेस पर चार्ज है। चार्ज का मतलब है ये खर्चा है, और किस हालत में देना है? जब आपके लाभ हो या ना हो। ये क्या मतलब? ब्याज देना है तो ब्याज तो देना ही देना है, तभी तो मैंने इसको चार्ज कहा कि ये तो देना ही देना है, चाहे आपके पास लाभ उचित मात्रा में है चाहे लाभ नहीं है। तो इसलिए इसको आप साल के अंत में, वर्ष के अंत में, एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में, YR लिख दिया मैंने शॉर्ट में, एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में इसको खत्म कर देंगे 2
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और डेबिट जो करेंगे वो करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस लिखते थे वहां पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, आजकल ये लिखा जाता है, पहले बहुत पहले प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते थे, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं। बस बेटे 240 रुपए इसमें शिफ्ट हो जाए। ठीक है बेटा, हो गया खत्म। अब इसमें अगर मैं कॉल सिनेरियो वाला पार्ट करूं तो देखिए यहां इंटरेस्ट आपके लिए नुकसान था क्योंकि आप देते थे, इसलिए इंटरेस्ट को क्या किया था आपने, डेबिट। तो वहां पर इंटरेस्ट क्या होगा, क्रेडिट। इसका उल्टा होगा, इंटरेस्ट क्रेडिट होगा और सन्ड्री मेंबर डेबिट हो जाएगा। ठीक, फिर सन्ड्री मेंबर से ब्याज आएगा या आप दोगे, आएगा। तो यहां पर जैसे बैंक से तो गया है, वहां पर बैंक से आएगा, तो ये एंट्री भी उल्टी हो जाएगी। क्या होगी, बैंक डेबिट और सन्ड्री मेंबर्स क्रेडिट। ठीक है बेटा, वो पार्ट करवा रहा हूं मैं। अच्छा, तीसरा, वहां पर भी ब्याज मिलना ही मिलना है आपको, तो वहां पर भी जो है इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट डेबिट था तो यहाँ वहां पर क्या होगा, इंटरेस्ट क्रेडिट, तो उसकी एंट्री भी उल्टी हो जाएगी। इंटरेस्ट यहाँ पे डेबिट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी इन एंट्रियों को उल्टा मार दो, तीनों को उल्टा कर दो। ये आपका कॉल सिनेरियो में हो गया, ऐसे रख दो कॉल सिनेरियो पे हो गया। ठीक है बेटे, मुझे लगता है कि आज का लेक्चर यहीं तक बहुत है, शायद बड़ा भी हो चुका है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ना आए तो दोबारा से देखिए। मेरा रूल याद है, दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।